हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 19 जनवरी 2023 को कंडक्ट करवाए गए सीटेट पेपर फर्स्ट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन। शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तर्क, बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों ही सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं वे मानते हैं कि विकास निरंतर होता है, रुक रुक कर होता है, संस्कृति आधारित होता है या आनुवंशिकता पर आधारित होता है। जो विकास के सिद्धांत ये बताते हैं कि विकास चरणों में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, यानी कि विकास रुक रुक कर होता है, न कि निरंतर। सेकंड ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है जबकि कौन समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है? परिवार समाजीकरण की प्राथमिक संस्था जबकि विद्यालय समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके? समावेशन, समायोजन, जैविक परिपक्वता या संक्रियात्मक अवस्था। मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं में नई सूचनाओं को ऐड करना एसिमिलेशन या समावेशन कहलाता है, जबकि उसमें रूपांतरण करना समायोजन या अकोमोडेशन कहलाता है। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिह्नित की जाती है? प्रतीकवाद की अवधारणा जिसमें कि हम किसी संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि प्लस और माइनस, ये दो प्रतीक हैं और इनका उपयोग हम जोड़ और घटाव की अवधारणा में करते हैं। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर बच्चा इन प्रतीकों को समझने लगता है? ऑप्शंस में चारों अवस्थाएं दे रखी है, संवेदीगामक या संवेदीगत्यात्मक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेकंड ऑप्शन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष की आयु तक होती है। इस आयु में बच्चा इनका अर्थ समझने लगता है कि प्लस का अर्थ जोड़ना है और माइनस का अर्थ घटाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? निकटस्थ विकास का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेडपीडी की बात लेव वाइगोत्स्की करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूहों में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपनी सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सके। विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक कल्याण की प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? पूर्व परंपरागत चरण या प्री कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत चरण या कन्वेंशनल स्टेज, उत्तर परंपरागत चरण या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। थर्ड ऑप्शन स्तर सेकंड, उत्तर परंपरागत चरण या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में व्यवहार करने का आधार सामुदायिक कल्याण या नैतिकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः अधिगमकर्ता या शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिशीलात्मक बुद्धि या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से क्या तात्पर्य है? भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप में चिंतन करना या दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वयन होना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। भाषा बच्चों के क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है। भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है या भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे दर्शाता है? जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर समानता। थर्ड ऑप्शन जेंडर रूढ़िवादिता को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना, प्रभावशाली समूह से आने वाले विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना, विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती है, जिससे कि वह यह समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया है और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सकें। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, असतत आकलन या रूब्रिक्स? फर्स्ट ऑप्शन, रचनात्मक आकलन या फॉर्मेटिव असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, श्यामपट्ट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क, अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को चर्चा में शामिल किया जाता है। तो यहाँ अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प या डिजाइन के क्रियान्वयन द्वारा, अधिगम के लिए व्यवहारवादी उपागम का उपयोग करके, अगम्य या पहुंच से बाहर आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके या सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार, स्वलीनता, पठन वैकल्य या गुणज वैकल्य? सेकंड ऑप्शन, स्वलीनता या ऑटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए मुद्रित सामग्री देना? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं एवं गीत रचना आरंभ कर दिया तथा वह बिना किसी बाह्य अभिप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका द्योतक है? प्रतिभाशाली होना, औसत बुद्धिलब्धि होना, पठन वैकल्य या स्वलीनता? फर्स्ट ऑप्शन, गिफ्टेडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन, प्रतिमान या मॉडल की क्रियाओं पर ध्यान देना, प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, प्रतिमान की क्रियाओं का अनुकरण और अभ्यास करना? सेकंड ऑप्शन, सबसे पहले मॉडल की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, उसके बाद उनकी क्रियाओं को याद करना और उसके बाद उनका अनुसरण और अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? ध्यान देना, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान या विस्मरण या भूलना? थर्ड ऑप्शन, अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों की अनदेखी करनी चाहिए। तर्क, विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से अलग करके होना चाहिए। तो यहाँ ए और आर दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है तब वह किस अवस्था में होता है? उच्च स्तरीय चिंतन, अनुरूपक चिंतन, प्रकार्यात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय? फोर्थ ऑप्शन, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है। त्रुटियां अर्थपूर्ण हैं और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? बोरियत, उच्च डर, उम्मीद या गुस्सा? थर्ड ऑप्शन उम्मीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो। विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? योग्यता के संवर्ध्यात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, विशिष्ट पहचानों या अस्मिताओं के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। सेकंड ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, बहुत ही अमूर्त और जटिल है, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। फोर्थ ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, ये थे सीटेट में पूछे गए सीडीपी के क्वेश्चंस जो कि हमने ऑफिशियल आंसर की के साथ सॉल्व किए। और आपको सीटेट के प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी कोई भी राय हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।